टीएमसी के निलंबित विधायक और जेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर एक बार फिर चर्चा में हैं। वो मुर्शिदाबाद जिले में एक मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं। इस मस्जिद का नाम अयोध्या की तर्ज पर बाबरी मस्जिद दिया गया है। उनके इस मस्जिद को लेकर विवाद भी काफी हुआ है, लेकिन इस बीच उन्होंने आज बाबरी यात्रा नाम से एक रैली निकाली। यह रैली नादिया जिले के पलाशी से शुरू होकर उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार तक पहुंची। यात्रा बाइक रैली के रूप में आयोजित की गई, जिसमें उनके कई समर्थक शामिल हुए। तो होना ही चाहिए। मैं तो मुसलमान के लिए मस्जिद बना रहा है, लेकिन मुस्लिम को साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। मैं किसी को कोई खराब नहीं चाहिए, सबको भलाई चाहिए। मेरा हाथ में कोई मंदिर का, कोई पूजा का, कोई चांदा बुलाते हैं तो मैं खुश होके उनको सपोर्ट देते हैं। आखिरी सवाल ये है कि यूपी से सीएम योगी कटाक्ष करते हैं बाबरी मस्जिद को लेके, बाकी बीजेपी के नेता भी कटाक्ष करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए वो तो पॉलिटिक्स लिए बंगाल दखल करने के लिए यूपी का चीफ मिनिस्टर ये आवाज दे रहा है, जो बाबरी मस्जिद क्या तक होना नहीं देगी। वो क़यामत का असली क्या है कुरान में वो पता नहीं है। क़यामत का कुरान का बात है, जो क़यामत आएगी वो जो विश्व में जितना चीज है सब चीज खत्म हो जाएगी क़यामत आने का पहले। मुर्शिदाबाद जिले में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और मामला अब कानूनी दायरे में पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार मस्जिद निर्माण और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर हुमायूं कबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जीपीएस राठौर ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ऐसा है कि वहां पर पूरा टीएमसी सरकार के संरक्षण में वहां पर काम हो रहा है और वहां की जनता सब देख रही। ये देश को विभाजन की ओर ले जाने के लिए वहां पर टीएमसी पूरी तरीके से लगी हुई है और जो भी वहां पर काम हो रहा है बिना ममता बनर्जी के सहयोग से नहीं हो सकता है और पूरी तरीके से वो जिम्मेदार हैं इसके लिए। सर, कानपुर लैम्बोर्गिनी मामले पर सर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है शिवम मिश्रा की, कैसे देख रहे हैं? लंबे समय से मामले चल रही थी। नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर अब बीजेपी नेताओं की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। पश्चिम बंगाल की बड़ी बीजेपी नेता केया घोष ने इस मामले पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। देखिए, ममता बनर्जी अगर चाहती तो इसको बंद करवा सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती है। वो चाहती है कि बाबरी के नाम पे जो मस्जिद ये बने, ताकि उनका जो वोट बैंक वो सिक्योर्ड रहे। हम लोग पहले भी कहा, अभी कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर ही ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी जी ही हुमायूं कबीर है। ये एक दूसरे का बी टीम की तरह काम कर रही है। मैं जनता उन्नयन पार्टी का चेयरमैन हूँ। मेरा पार्टी को अगले दिन कितना सीट में उम्मीदवार खड़ा करेंगी वो 25 तारीख को बाद आपको पता मिल जाएगी। और वो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन का सूची डिक्लेयर करेगी उसी टाइम को 24 घंटा के अंदर मेरा उम्मीदवार, मेरा सहयोगी कौन हो, मेरा कौन कौन पार्टी से जोड़ के मैं अगले चुनाव में मैं कॉन्टेस्ट करूँगी, वो इलेक्शन कमीशन कोई 5 तारीख में शेड्यूल डिक्लेयर करेगी तो 6 तारीख को मेरा उम्मीदवार का लिस्ट ओपन कर देगी आम आदमी को लेकर। बीजेपी के पास भी ये कहेंगे कि ये सरकार को हटाने के लिए अगर बीजेपी आपका साथ आना चाहे, अलायंस नहीं, कोई नहीं। मेरा बीजेपी को खिलाफ मैं चुनाव लड़ना चाहते हूँ और टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए मेरा जनता उन्नयन पार्टी का तैयार किया।
जगह जैसे हमने देखा है कि आईएसएफ भी है, लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है, ये तीन दल के साथ क्या आप अलायंस करेंगे या इस दलों के साथ क्या आप कोई बैठक करेंगे आने वाले चुनाव में, खास करके आईएसएफ और वाम? देखिए, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, उनका पार्टी से निर्णय लिया दिल्ली से, मैं देखा जो वो अकेला चुनाव लड़ने के लिए फैसला लिया। कहीं नेशनल पार्टी कांग्रेस के साथ कोई जोड़ने का कोई संभावना है ही नहीं, मैं जुड़ेंगे नहीं। बाकी जो सीपीआईएम सलीम साहब, आईएसएफ, नौशाद, वो जातीय उन्नयन पार्टी राहुल अमीन और एसडीपीआई, आजाद समाज पार्टी और दो एक छोटा छोटा पार्टी है, सबको लेके मैं टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए मैं चुनाव में उतरेगा। आप ये भी आग्रह करेंगे अगर बीजेपी आपके साथ आना चाहे, ये सरकार को हटाने के लिए अगर आपके साथ कोई बातचीत में उतरना चाहे, आप उसके लिए खुला जवाब देंगे? नहीं, कोई संभावना है ही नहीं। बीजेपी को साथ में कोई अलायंस में नहीं जाऊंगा, टीएमसी को साथ भी कोई अलायंस में नहीं जाऊंगा। एआईएमआईएम के साथ क्या आने वाले चुनाव में क्या यात्रा रहेगी? वो एआईएम के साथ मेरा गठबंधन पक्का होके रखा। वो जो जितना दिन में उम्मीदवार सामने लेके आऊंगे उसी दिन आपका जानकारी मिल जाएगी। जो एआईएम असदुल्ला ओवैसी साहब का पार्टी मेरा साथ गठबंधन में रहेगी। आएंगे बाबरी मस्जिद प्रदर्शन में? वो बाद में देखा जाएगा, पहले तो इलेक्शन होने दीजिए। बाबरी मस्जिद का काम तो शुरू हो गया, तो कम से कम इलेक्शन का बाद कोई फुर्सत मिलेगी तो आने के लिए इनवाइट करूंगी, जरूर आएंगी। तार कैंपेन में तो वैसे साहब रहेंगे मेरे साथ, हाँ जरूर रहेंगे। दादा, बीजेपी के एमपी सोनीतर खान कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर जो सोचे हैं कि टीएमसी को हटाने को लेके, अगर वो सोच में वो अटूट रहेंगे या बाबू के बाद? जरूर अटूट रहेंगे। मेरा पार्टी जन्म लिया टीएमसी के सत्ता से हटाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने नहीं देने के लिए। दूसरा बात यह है कि आज सिलीगुड़ी में बॉबी हकीम ने कहे हैं कि बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं, ये रामकृष्ण परमहंस। ओ बॉबी हकीम का जो दीदी बोलते हैं ममता बनर्जी, इतने दिन जो जगन्नाथ धाम किया, जो दुर्गा किया, जो महाकाली मंदिर किया, जो दुर्गा पूजा में 1,10,000 रुपया करके अनुदान दिया, वो कहाँ थे वो बॉबी हकीम? उसी टाइम उनका वचन कहाँ गया? आज उनका हुमायूं कबीर को जो मस्जिद बना रही, तो पहले से वो 4 तारीख जो मेरा को सस्पेंड किया, वो तो डायरेक्ट ही बोला जो मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर रेजीनगर में रहते हैं, वो बिलडंगा में मस्जिद क्यों बना रहे, इसीलिए तो सस्पेंड किया। तो बॉबी हकीम का कोई बात का मेरा टिप्पणी भी नहीं करूंगा, उनका बात का मेरा ऊपर कोई बोलने का कोई जरूरत है ही नहीं। वो जो मर्जी बोलने दीजिए, करने दीजिए, इलेक्शन आने दीजिए, उनको सही जवाब मिल जाएगा।